brought the allegations of an erupted stop and strike were abandoned. Many opposition leaders were put in a jail and political situation became very quiet through tense and including the use its special power under the emergency provisions. The government suspended the freedom of to be press and newspaper were asked to get the period approval for all the material to be published. This is known as the press censorship. Apprehending the social and the commercial disharmony, the government banned Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) and the Jamaat-e-Islam. Protests, the strikes, and the public allegations were also disallowed. The most importantly, and under the provision of emergency, the various fundamental rights of citizens is to suspended, including the right of citizens to move the court for restoring their फंडामेंटल राइट्स। कि गवर्नमेंट के इस फैसले के अपोजिशन में जो आंदोलन एक बार रुक गया था, स्ट्राइक लगा दी गई थी, स्ट्राइक पर रोक लगा दी गई थी और बहुत सारे अपोजिशन पार्टीज़ के जो लीडर्स थे उन्हें जेल में डाल दिया गया था। पर पॉलिटिकल माहौल में जो तनाव पड़ा हुआ था, जो टेंशन थी, वो बहुत ही गहराई से छाई हुई थी। तो इमरजेंसी के समय जितनी भी पावर थी उन्हें अमल करते हुए गवर्नमेंट ने प्रेस की आज़ादी के ऊपर भी रोक लगा दी गई थी। समाचार पत्रों को कहा गया था कुछ भी छापने से पहले आपको परमिशन लेना ज़रूरी है। इससे प्रेस की जो सेंसरशिप के नाम से जाना जाता है, तो सामाजिक और सांप्रदायिक जो गड़बड़ी की आशंका थी कि सोशल और जो हमारे रिलीजन को लेकर ये गड़बड़ी होगी, इसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने राष्ट्रीय सेवक संघ (RSS) और जमात-ए-इस्लामी पर भी इन्वेस्टिगेशंस लगा दिए। धरना प्रदर्शन हड़ताल की भी अनुमति अब नहीं थी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इमरजेंसी के अंतर्गत जितने भी सिविलियंस हैं, इनके फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म कर दिया गया था। अब ये अधिकार भी नहीं था कि फंडामेंटल राइट्स के लिए ये कोर्ट के अंदर जाए और कोर्ट में अपने लिए ये रेस्टोरेटिंग यानी कि जा कर के वहाँ पे उनका दरवाज़ा खटखटाए, ऐसा भी इनके पास नहीं था।